आज की ब्रेकिंग न्यूज। विश्व में एक बार फिर से कोरोना अपने नए वेरिएंट BF.7 के साथ सामने आ रहा है। पिछले 24 घंटों में भारत में 157 नए केस सामने आए, जबकि देश में कुल एक्टिव केस की संख्या अब तक 3,421 हो चुकी है। भारत में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस 1371 केरल में है। भारत की तुलना में अन्य देशों में कोरोना का यह नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। चीन, अमेरिका, कोरिया, जापान सहित अन्य देशों में संक्रमित लोगों की संख्या लाखों में है तथा इन देशों में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना की वैश्विक स्थिति को देखते हुए कम संक्रमण दर होने के बावजूद भारत सरकार ने अभी से सावधानी बरतना शुरू कर दिया है। भारत सरकार द्वारा सभी एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की सुविधा शुरू करने की बात कही गई है तथा नागरिकों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाकर जाने का सुझाव दिया गया है। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। ठंड के मौसम में भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कल रात जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भारी बर्फबारी हुई, जिससे वहां का न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले व आसाम के डिब्रूगढ़ में भी भारी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी की इन घटनाओं के कारण आने वाले दिनों में देश में ठंड बढ़ने की प्रबल संभावना है। अगली खबर कर्नाटक के शिवमोगा से है, जहां हिंदू जागरण वेदिका के दक्षिण क्षेत्र के वार्षिक समारोह में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने भाषण में उपस्थित लोगों से हथियार तेज रखने की बात कही और कहा कि पता नहीं कब कौन सी स्थिति निर्मित हो जाए, इसलिए हथियार तैयार रखें। साथ ही लव जिहाद का विरोध करते हुए आरोपियों को सबक सिखाने की बात कही गई। लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है। अगर हमारे देश में, हमारे घर में घुस करके कोई आता है, आक्रमण करता है, तो आक्रमण का उत्तर देना भी हमारा कर्तव्य है। और यदि हमारी मान मर्यादा पर कोई आक्रमण करता है तो उसका जवाब भी देना हमारा अधिकार है।